डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने फॉर लूप स्टार्ट किया और मैंने आपको तीन प्रोग्राम्स आपको दिए थे करने के लिए। और कुछ बच्चे तो यार ऐसा कर रहे हो, ब्लंडर कर रहे हो, मिस्टेक नहीं कर रहे हो, ब्लंडर कर रहे हो। जब तुमको मैंने फॉर को पहले क्लास में मैंने फॉर को एक्सप्लेन किया है, सिंटैक्स बताया है, उसके बाद से एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, तो फिर तुम प्रोग्रामिंग में आई को अलग जगह पे, फिर फॉर के अंदर तुम कंडीशन दे रहे हो, फिर आई प्लस प्लस कहीं और कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? फिर यार ऐसे कई लोगों ने आप हमारे पास रिजल्ट भेजा, सर मेरा प्रोग्राम रन कहाँ से रन करेगा? पहले वीडियो तो देखो ध्यान से। तुम इसका मतलब है कि तुम वीडियो नहीं देख रहे हो, मैंने जो होमवर्क दिया तुम करना शुरू कर दिए हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। जो वीडियो आपको भेजा जा रहा है मैं आपको बहुत पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जो तुमको समझ में नहीं आए तो हमसे पूछने के बजाय वीडियो को रिपीट करके देखो, मैं भी समझ जाओगे। और ऐसा ही प्रॉब्लम आपने किया है आज मेरे पास, जैसे आप व्हाइल में करते आ रहे हो वैसे ही फॉर को भी आपने अप्लाई किया है। कई बच्चों ने ऐसा हमारे यहाँ पे हमको आउटपुट भेजा, सर रन नहीं कर रहा है। मैंने देखा तो उनको मैंने बोला कि वीडियो रिपीट करके देखो ध्यान से फिर से, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक, तो ये चीजें को प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करिए, नहीं तो फिर आपको बाद में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। क्योंकि अभी तो आप मेरे साथ में हो, अभी आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है चाहे कहीं भी जाना है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। आपको समझ में आनी चाहिए कि किस में क्या यूज होता है, और वो भी तब जब आपके सामने सारी चीजें दी गई हैं। मैंने लास्ट टाइम मैंने एक प्रोग्राम बताया था, मैं उसी प्रोग्राम से स्टार्ट करूंगा। पहले P1 राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 100 number using for। अगर ऐसा प्रोग्रामिंग है तो आप क्या करेंगे? हेडर फाइल को बनाइए पहले, stadio.h हैश include conio.h मेन। इसके बाद ही आपको सोचना है, इसने सीधे कहा है प्रोग्राम में कि हमें क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो अगर ऐसा दिया है तो ठीक है, इसी नंबर पे ध्यान दो। 1 से लेकर, इसका मतलब है इनिशियल वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, कंडीशनल वैल्यू ये हो जाएगी। अब देख रहे हैं कि क्या 1 से 100 यानी 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली, यहाँ पे कंडीशन नहीं दे रखा है कि 1 2 4 ऐसे चलाना है या 1 3 5 ऐसे नहीं चलाना है। उसने डायरेक्ट कहा कि फ्रॉम 1 to 100, मतलब 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर की बात कर रहा है। तो उसी तरह से लूप भी चलाइए फॉर। अब देखो, अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया है तो डिक्लेयर कर लो पहले, इंट आई। अब यहाँ पे आई की कोई वैल्यू नहीं डालनी है, जबकि अब कई बच्चों ने यहाँ पे आई की वैल्यू डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया था, वो नहीं करना है। फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 100। देखो 1 मैंने यहां से लिया, 100 हमने यहां से लिया। किसी को कोई डाउट? फिर उसके बाद क्या है, जब हमें कोई कंडीशन में इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि 2 का इंक्रीमेंट 2 का करना है, 3 दिन का करना है, या कहीं गैपिंग नहीं दिखा रहा है, तो सीधे से इसने कहा ना कि फ्रॉम 1 to 100, मतलब 1 से लेकर 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक हम काउंटिंग वाले नंबर्स को प्रिंट करेंगे। तो काउंटिंग वाले मतलब आई प्लस प्लस, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, अब इस चीज को, जो चीज आपके सामने है इसी को प्रिंट करा लेंगे। प्रिंटफ %d, सभी नंबर एक साथ डिस्प्ले करें इसलिए %d लगा लीजिएगा। उसके बाद आई प्रिंट करा लीजिएगा, इसको बंद कर लेंगे। इसके बाद get ch then this।
देख लो यहाँ पे, ये सारे प्रोग्राम्स हैं, एकदम इजी प्रोग्राम है। अगर डू और वाइल के कंपेयर में अगर फॉर से बात करेंगे तो बहुत आपको आसान लग रहा होगा। अगर आपने पहली बार रन कराया होगा तो आपको आसानी लगेगा। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने प्रोग्रामिंग कर दिया जो एकदम सिंपल प्रोग्रामिंग है, जिसमें अगर मैं आपसे कहता यहीं पे, तो अब इसका आउटपुट देखो, आई का मान है 1 है, 1 से 100 से छोटा है, कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन पहले क्या होगा, यहाँ पे आया लो, देन इसके बाद यहाँ आया, फिर इसके बाद नीचे आएगा, 1 प्रिंट करेगा, एक स्पेस देके 1 प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद आई अभी इसके बाहर नहीं जाएगा, फिर जब कर देगा कब, पहले कहाँ इनके पास, फिर ये इनपुट पास आएंगे, फिर 2 हो जाएंगे। आई की वैल्यू हमेशा एक एक बढ़ती रहेगी। आई प्लस प्लस का मतलब ये हुआ कि 1 में 1 को प्लस करो तो 2 हो गया, फिर 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो गया, फिर 3 में 1 जोड़ा तो 4 हो गया। इस तरह से ऑनवर्ड 100 तक चलता रहेगा। जब आप ये प्रोग्राम कर चुके होंगे तो आप आउटपुट में लिखेंगे, यहाँ पर आउटपुट लिखिएगा 1 2 3 4 5 डैश डॉट 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 100। सभी बच्चों के ऐसे प्रोग्राम्स गलत नहीं है, लेकिन 5-6 बच्चों का रिस्पांस मैं देखा, एकदम मैं शॉक्ड हो गया। यार मैं वीडियो में कुछ और बताया हूँ, कर तुम कुछ और रहे हो। सिंटैक्स मैंने कुछ और बताया, तुम सिंटैक्स कुछ और अप्लाई कर रहे हो। उसका एग्जांपल्स मैंने कुछ और दिया है 1 to 5 नंबर्स का, जबकि तुम कुछ और कह रहे हो 1 to 5 पे। तो ये आपको नहीं सोचना, ये आपको नहीं करना है। किसी ने तो गड़बड़ ये किया था कि आपने सब कुछ किया था, जबकि ये आपने डिक्लेयर ही नहीं किया था। मैंने तो 2-3 लोगों को भी ये भी देखा था कि आप ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, तो फिर तब भी तो मिस्टेक है। आपने डेटा टाइप डिक्लेयर ही नहीं किया है, तो फिर आई का मान एक कैसे समझेगा डिकोडर या कंपाइलर? समझ में आ गया? इस तरह से आपकी प्रोग्रामिंग आपको करनी है। इसी तरह से हमने आपको P2 का प्रोग्राम दिया था कि प्रिंट करिए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर होता है क्या भाई, 1 से लेकर 10, यही है ना। तो चलो मैं प्रीवियस प्रोग्राम में आता हूं फिर से। तो कहाँ चेंज किया जाए? अगर हम यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करो, तो करना कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, इसके जगह पर 10 कर दीजिए। मतलब 100 के जगह पे, 100 के जगह पे 10 लिख दो। आपका प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो कुछ इनके जैसा होगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, बस आ गया। कुछ भी नहीं करना था प्रोग्राम में। फिर मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था, फिर हमने आपको P3 प्रोग्राम दिया था कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 होल नंबर। तो डियर अगर होल नंबर है तो 0 से लेकर 9 प्रिंट करना है और कुछ नहीं करना है। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कंडीशन, यहां पर जो आई का मान है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। बस प्रोग्राम में करना कुछ नहीं है। फिर आपका वही प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा, होल नंबर का भी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगी। आज मैं आपको जो बेसिकली प्रोग्राम दूंगा सेम टू सेम मिलता जुलता प्रोग्राम रहेगा, जिसको आपको क्लास वर्क में
क्लास वर्क, जिसमें आपको P4 प्रोग्राम होगा, करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम। P5 का प्रोग्राम होगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ 5। P6 होगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वन टू 50 नंबर in reverse order। ये आपके क्लास वर्क के 4 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम दिया मैंने, 3 प्रोग्राम कल भी दिया था और आज भी मैं 3 प्रोग्राम दे रहा हूँ। उसको आपको करना है, पहले एक्सप्लेनेशन कर दिया कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। अब किसी की मिस्टेक्स नहीं आने चाहिए। थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक डिकोडर आपसे आता है तो वो अलग मैटर है, लेकिन कोडिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पहला है प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। आप देखें कैसे करते हैं, बहुत आसान प्रोग्राम है। प्रिंट टेबल ऑफ 5 का टेबल प्रिंट करना है। लास्ट प्रोग्राम है प्रिंट द टेबल 1 to 50 1 to 50 इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब इसका जो प्रिंटिंग आना चाहिए वो 5, 49, 48 डॉट 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 1 इस टाइप की प्रिंटिंग होनी चाहिए। ठीक, तो आज आपके लिए ये प्रोग्राम दिया गया है, अब आप करिए अच्छे से। और जो भी कोई अगर डाउट्स होंगे तो पहले प्रोग्राम को मैंने आपको साफ के तौर पे बोल दिया है, कॉपी पे प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोग्राम को रन कराइए। रनिंग मिस्टेक्स आ रही हैं तो वीडियो को फिर देखिए, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। अगर 3 बार में नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं, फिर हम उस चीज़ का रिप्लाई करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस कोडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है वो कोड हमको स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, जिससे हम आपको कोडिंग के सोल्यूशन वहीं पे कर सकें। नहीं तो फिर मुझे सारे प्रोग्राम्स का सोल्यूशन एक साथ देना होगा। इज दैट क्लियर? गुड डे, हैव अ नाइस डे।